आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा हैं और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना यह सफर अधूरा है। हर वीडियो, हर कमेंट और हर लाइक मेरे लिए बहुत खास है। मुझे उम्मीद है कि हम इस सफर में साथ मिलकर और मजेदार, प्रेरणादायक और शानदार पल बनाएंगे। आपकी फैमिली, आपकी बातें और आपका साथ हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आप लोग सबसे बेस्ट हो। तो आए शुरू करते हैं बिना किसी सिरी फिरी की अपनी एकदम रॉ और रियल कहानी। ये कहानी है हमारी YouTube फैमिली के लिए। अंधेरी हवेली की चीखें। गांव की बाहरी सीमा पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं, छत की खपरेलें आधी गिर चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लगे लोहे का बड़ा सा ताला लटकता था। हवेली के चारों ओर उगे बबूल और बेर के पेड़ इसे और डरावना बना देते थे। गांव में इस हवेली से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। लोग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ निर्दयता से पेश आकर उन्हें मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। रवि, एक 25 वर्षीय युवक जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों को कोरी गप मानता था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातों पर हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। मैं उस हवेली में जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात की तैयारी। रात को गांव के लोग जब अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे, रवि अपनी बैटरी वाली टॉर्च और मोबाइल के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही हवा की सर्दी उसकी हड्डियों तक महसूस होने लगी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी-कभी सुनाई देने वाले उल्लू की चीख उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रवि ने हवेली के पुराने लोहे के गेट को धक्का दिया। गेट चीखता हुआ खुला और उसकी आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि फर्श पर सूखी पत्तियां और गिरे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। हवेली का भयानक दृश्य। हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। रवि ने हल्के धक्के से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी समय यहां आग लगी हो। छत की लकड़ियां सड़ चुकी थीं और जगह जगह से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। जैसे ही रवि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, उसे दीवारों पर खून जैसे लाल रंग के धब्बे दिखे। उसे लगा कि यह पेंट होगा, लेकिन एक अजीब सी गंध ने उसे विचलित कर दिया। अचानक एक धीमी चीख हवेली के किसी कोने से आई। रवि ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ने लगा। अज्ञात खतरा। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय रवि को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। उस कमरे के अंदर अंधेरा था। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी जिसमें एक महिला और उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और भयावह लग रही थीं। रवि ने पेंटिंग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पेंटिंग को छूने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। भूतिया प्रकट होता है। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रवि को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत ने गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तूने मेरे घर में कदम क्यों रखा? रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। औरत ने अपना झुर्रीदार हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने रवि को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा लाल तरल टपकने लगा और चीखों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। रहस्य का खुलासा। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने जवाब दिया,
मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला। हमारी आत्माएं अब इस हवेली में फंसी हुई हैं। रवि ने सहानुभूति से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। औरत ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम हमारी राख को गंगा में विसर्जित कर दोगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का रास्ता। रवि ने किसी तरह हिम्मत करके उस कमरे में रखे हुए एक पुराने बक्से से उनकी राख निकाली। उसी समय हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंतिम अध्याय। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। रवि ने उन्हें पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी मदद की और राख को गंगा में विसर्जित किया। उसी दिन से हवेली में आने वाली चीखें बंद हो गईं, लेकिन रवि अब भी रात के अंधेरे में कभी-कभी उस औरत की मुस्कान को याद करता है। तो दोस्तों, आज की हॉरर कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर का सिलसिला अभी बाकी है। अगली बार हम लौटेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको अंधेरे से और भी ज्यादा डरना सिखाएगी।